दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अगर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सऊदी अरब के सूबा तबूक में ज़ेर तामीर शहर नियोम के बारे में। एक ऐसा शहर जिसका खाका ज़हन में आते ही इंसान हैरत के समुंदर में डूब जाता है। दो 2017 में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क के अंदर एक नए और जदीद तरीन शहर नियोम बनाने का ऐलान किया। यह शहर हर लिहाज से अपनी मिसाल आब होगा। एक ऐसा शहर जिसका तस्वर आज से पहले सिर्फ हॉलीवुड मूवीज की हद तक महदूद था, लेकिन अब यह एक हकीकत बनने जा रहा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इस मंसूबे पर 500 बिलियन यूएस डॉलर लागत आएगी और उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलने वाला दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर नियोम सऊदी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी सऊदी विजन 2030 का एक हिस्सा है, जिसमें आपको रोबोट्स, फ्लाइंग कार्स, आर्टिफिशियल मून और दीगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। ये मंसूबा फिलहाल 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है: द ट्रोजीना, द लाइन सिटी और द ऑक्सागोन। इन तीनों पर तफसील से रोशनी डालते हैं, लेकिन इससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सऊदी अरब को नियोम शहर बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई और इसके बनाने की क्या वजह है। सऊदी अरब की मईशत का बहुत ज्यादा इन्हिसार तेल की सनत पर है। सऊदी अरब के पास कुरे अर्ज पर तेल के दूसरे बड़े ज़खायर हैं। जीडीपी के लिहाज से सऊदी अरब दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत है। जहां तेल की सनत को मुल्क की ताकत समझा जा रहा है, वहीं यह भी तस्लीम किया गया है कि इस पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार खतरनाक हो सकता है। कोरोना जैसी वबा के दौरान तेल की डिमांड में नुमाया कमी आई, जिसने सऊदी अरब जैसे तेल पर इन्हिसार करने वाले ममालिक को वाकई नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक मोटर्स की तरफ बढ़ते हुए रुझान की वजह से भी तेल की तलब में कमी आई है, जिसको देखते हुए सऊदी हुकूमत तेल पर इन्हिसार को कम करने के लिए मईशत को मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश कर रही है। सऊदी विजन 2030 के तहत सऊदी हुकूमत बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, हेल्थ केयर और टूरिज्म के शोबों में सरमायाकारी कर रही है। 500 बिलियन यूएस डॉलर से बनने वाला शहर नियोम इसी विजन का एक हिस्सा है, जो कतर में दोहा और मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा तिजारती मरकज होगा। सऊदी हुकूमत नियोम को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर कायम करना चाहती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किसी मुल्क के बॉर्डर्स के अंदर ऐसे इलाके होते हैं जिनके कवानीन मुल्क के बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ होते हैं। ये जोन्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बनाए जाते हैं, जैसा कि तिजारत में इजाफा, सरमायाकारी में इजाफा और रोजगार की तख्लीक वगैरह। इनका मकसद आलमी सरमायाकारों के लिए एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल पैदा करना होता है। मिसाल के तौर पर 2006 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए अलग से इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लॉ कोड्स बनाए। नियोम सऊदी अरब के सूबा तबूक में तामीर किया जा रहा है। यह इलाका खलीज अकबा और बहरा आमर पर वाक़या है, जहां पर अबनाए तीरान दोनों को मिलाती है। अबनाए तीरान के बिलमुकाबिल शर्मुल शेख वाक़या है। मिस्र का यह शहर सेहत का मरकज होने की वजह से इस इलाके के सबसे मशहूर और महंगे तरीन सी रिजोर्ट्स में शामिल है। आपको बताते चलें कि तीरान और सनाफीर आइलैंड्स तारीखी तौर पर मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान मुतनाज़ा थे, जिन पर मिस्र का कंट्रोल था। 2017 में मिस्र की पार्लियामेंट ने इन जज़ायर को सऊदी अरब के हवाले कर दिया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तल्कात में बेहतरी आई। नियोम प्रोजेक्ट के तहत अपनाए तीरान पर एक पुल तामीर किया जा रहा है, जो इसराइल को बाईपास करते हुए बड़े आज़म अफ्रीका का सऊदी अरब से डायरेक्ट ज़मीनी राब्ता कायम करेगा।
सऊदी अरब के शमाल मगरबी कोने पर बनाए जाने वाले शहर नियोम की खास बात यह है कि ये 3 बड़े आज़मों अफ्रीका, एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़या है, जिसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस और टूरिस्ट हब बनने की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि दुनिया की 70% आबादी 8 घंटे से भी कम वक्त में इस तक पहुंच सकेगी। दुनिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स की मदद से डिजाइन किया गया द लाइन सिटी 200 मीटर चौड़ा, 500 मीटर ऊंचा, जबकि 170 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी दीवारें और छत एक खूबसूरत गिलास से बनाए जाएंगे। इसके अंदर कुदरती वेंटिलेशन के साथ साल भर मुतदिल दर्जा हरारत को बरकरार रखा जाएगा। तवानाई और पानी की फराहमी 100% रिन्यूएबल जराए से हासिल की जाएगी। यहाँ पर ना तो कोई रोड मिलेगी और ना ही पर रोड पर चलने वाली गाड़ी, लेकिन फिर भी इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक यानी 170 किलोमीटर का फासला सिर्फ 20 मिनट में तय होगा। मुकम्मल होने के बाद यह शहर तकरीबन 90 लाख लोगों का मस्कन होगा, जिन्हें 5 मिनट की वॉक में अपनी रोजमर्रा की तमाम जरूरियात तक रसाई हासिल होगी। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरकार लाते हुए ज्यादातर सर्विसेज को खुदकार बनाया जाएगा। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह शहर 3 मुख्तलिफ लेवल्स पर बनाया जाएगा। ग्राउंड लेवल सिर्फ पैदल चलने के लिए होगा, बगैर किसी सड़क और गाड़ी के, जिसमें पार्क्स और दीगर तफरीही सरगर्मियां मुयस्सर होंगी। इससे नीचे सर्विस लेवल होगा, जहां पर शॉप्स और दीगर कमर्शियल एक्टिविटीज की जाएंगी। तीसरा और सबसे निचला लेवल वो जगह है जहां से सामान और लोगों को पूरे शहर में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। द लाइन सिटी दुनिया के लिए एक नया अजूबा बनकर उभरेगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सागोन एक फुली ऑटोमेटेड पोर्ट सिटी और इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर काम करेगा। ऑक्सागोन नियोम के मगरबी किनारे पर तामीर किया जा रहा है। बाकी नियोम की तरह ऑक्सागोन भी मुकम्मल तौर पर क्लीन एनर्जी से चलाया जाएगा। नियोम शहर का तीसरा और अहम हिस्सा ट्रोजीना है। जिन लोगों को माउंटेन टूरिज्म का शौक है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि ट्रोजीना माउंटेन टूरिज्म का शौक रखने वालों के लिए एक नई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, जहां टूरिस्ट को वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग, माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग और हाइकिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज मुयस्सर होंगी। इस आइकॉनिक प्रोजेक्ट के अंदर एक वर्टिकल विलेज भी बनाया जा रहा है, जिसको ट्रोजीना वर्ल्ड का नाम दिया गया है, जिसमें रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा इंतहाई लग्जूरियस फैमिली रिजॉर्ट्स भी ट्रोजीना का हिस्सा होंगे। ट्रोजीना नियोम के मरकज में बनाया जा रहा है, जो कि सतह समुंदर से तकरीबन 2600 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। इस पहाड़ी इलाके में औसत दर्जा हरारत सऊदी अरब के दीगर शहरों के मुकाबले में तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है और विंटर्स में ये 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है, जो इसे मौसम सरमा के खेलों और सरगर्मियों के लिए एक बेहतरीन जगह बना देता है। ये तवक्को की जा रही है कि 2030 तक ये मंसूबा 10,000 नई जॉब्स पैदा करेगा और मुल्क के लिए 3 बिलियन रियाल का रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, क्योंकि ट्रोजीना एशियन विंटर गेम्स 2029 की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें 32 से ज्यादा ममालिक शरीक होंगे। इसके अलावा ट्रोजीना हर साल तकरीबन 7 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। नियोम प्रोजेक्ट अगर कामयाब होता है तो यह सऊदी अरब के लिए मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमेशा की तरह आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।